हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? तो आपका सिविक्स का चैप्टर 1 का एमसीक्यू देखने वाले हैं। टोटल हम लोग 20 एमसीक्यू मिलाने वाले हैं और देखते हैं कि आपने 20 एमसीक्यू में कितना सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों। तो पहला एमसीक्यू क्या है दोस्तों कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का है? ठीक है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का? तो दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें तो क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में किसने सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? तो दोस्तों जो पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी आपका परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, तो हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर दोस्तों। क्या बोला कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को कब बदला गया? तो ये बदल गया था आपका 2002 ईस्वी में। ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर दोस्तों। तो क्या बोला कि चीन की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों चीन की जो संसद है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्या बोला दोस्तों कि किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्षों में होता है? दोस्तों भारत में अगर बात करें तो भारत में 5 वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष में। लेकिन क्या बोला कि किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष में होता है? तो वो है आपका मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 6 वर्ष में होता है। ठीक है, तो पांचवा का कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की ओर दोस्तों। तो क्या बोला है कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? ठीक है दोस्तों, बात करें सऊदी अरब में तो सऊदी अरब में 2015 के पहले औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, 2015 के बाद वहां पे औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, 6 का कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए 2015। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या बोला दोस्तों कि रॉबर्ट मुगाबे, कौन? रॉबर्ट मुगाबे कहाँ का राष्ट्रपति था? तो ये है आपका जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8वें क्या दोस्तों कि चीन में अकाल कब पड़ा था? तो दोस्तों चीन में अकाल आपका पड़ा था 1958 से लेकर 1961 के बीच में। तो हो जाएगा आपका 8वां का कौन सा ऑप्शन? 8वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला कि मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया? ठीक है दोस्तों, तो मुगाबे को राष्ट्रपति पद से आपका 2017 में हटाया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9वां का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर दोस्तों। क्या बोला है कि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि जनता ही सरकारों को क्या करती है? वोट के माध्यम से चुनती है। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला दोस्तों कि डेमोक्रेसी जो शब्द है डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका लिया गया आपका यूनानी भाषा से। तो दोस्तों इसमें डेमोक्रेसी के 2 शब्द से बना गया, पहला डेमोस और दूसरा क्या बोला गया है? क्रेसिया। ठीक है, तो डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, मतलब लोगों का शासन। सिंपल से मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का लोगों का शासन, या फिर बोल सकते हैं आप जनता का शासन। ठीक है, तो 11वां का कौन सा हो जाएगा? तो 11वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी यूनानी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर दोस्तों। क्या बोला कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? जैसे कि अभी हम लोग बताएं कि लोगों का शासन। ठीक है, तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि भारत में चुनाव कौन करवाता है? दोस्तों भारत में आपका चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि विश्व में सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का? तो दोस्तों पुराना अमेरिका का है, लेकिन लिखित और सबसे बड़ा संविधान आपके प्यारा भारत के पास है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इतना सारा कंटेंट लेके आते हैं। ठीक है, तो आपका सपोर्ट हमको चाहिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि निम्न में लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। ये बिल्कुल होता है, क्योंकि जो नेता को चुनकर भेजा जाता है वही नेता क्या करता है? आपका फैसला लेते हैं। फिर क्या बोला कि स्वतंत्र चुनाव, ये भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला दोस्तों कि एक व्यक्ति एक वोट के मूल्य पर, बिल्कुल सही है। तो इसमें से हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, 15 का कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला दोस्तों कि अधिकांश देशों में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो दोस्तों दुनिया के लगभग देशों में आपका लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 16 का कौन सा ऑप्शन? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला दोस्तों कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो अंतिम निर्णय लेने के पास होता है जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, उसी के पास होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है दोस्तों। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव टोटल 4 सालों में बाद होता है, ठीक है, 4 सालों के बाद। भारत में बात करें तो 5 साल, मैक्सिको में 6 साल और अमेरिका में 4 सालों के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में आपका कौन सा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर 20, सॉरी 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला दोस्तों कि पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1999 में, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका 20 का 20 क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ही और कंटेंट चाहते हैं और सब्जेक्ट में तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उस सब्जेक्ट का कंटेंट भी ला के देंगे और आपका एमसीक्यू बना के देंगे, ठीक है। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन पहला चैप्टर का, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों का। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।